विद्यार्थियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असम के YouTube चैनल पर हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य के अंतर्गत छंद। आज हम छंद पढ़ेंगे। तो छंद से पहले कुछ ऐसे आधारभूत बातें, जैसे कि हिंदी साहित्य है, इसके दो प्रमुख भाग हैं। एक भाग है गद्य और दूसरा भाग है पद्य। पद्य भाग को हम काव्य भी कहते हैं, और एक गद्य भाग है। तो गद्य भाग के अंतर्गत वे रचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है। वे रचनाएं या वह साहित्य जिसको केवल पढ़ा जा सकता है, जिसमें यति गति या मात्राओं का नियम नहीं होता, या जो साहित्य गे नहीं हो सकता। गे का मतलब होता है जो गयात्मक नहीं हो सकता, अर्थात जिसको गाया नहीं जा सकता है। जैसे साहित्य को गा करके नहीं पढ़ा जा सकता, जिस साहित्य में यति गति या मात्राओं का नियम नहीं होता, या जो साहित्यिक रचनाएं छंदबद्ध नहीं होती, उनको हम गद्य रचनाएं कहते हैं, या उसे हम गद्य साहित्य कहते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आते हैं, जैसे कहानी, जैसे नाटक, जैसे एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संस्मरण, निबंध, पत्र। हमारे हिंदी की किताबों के अंदर पाठ, गद्य भाग के जो पाठ होते हैं, ये इन रूपों में आते हैं। कोई पाठ होता है वो कहानी के रूप में आ जाता है, जैसे ईदगाह कहानी पढ़ी होगी आपने। कोई पाठ होता है नाटक के रूप में आ जाता है, कोई पाठ होता है एकांकी के रूप में आ जाता है, कोई जीवनी के रूप में आ जाता है, कोई आत्मकथा के रूप में आ जाता है, कोई उपन्यास के रूप में आ जाता है, कोई रिपोर्टाज के। इस प्रकार से गद्य साहित्य के ये रूप होते हैं। इनके अंतर्गत ऐसी रचनाएं आती है गद्य साहित्य के अंतर्गत। अब बात आती है पद्य की, पद्य या काव्य भाग। तो पद्य की जो रचनाएं होती है, जो छंदबद्ध होती है, छंद में बंधी हुई होती है, जिनको हम लय के साथ गा सकते हैं, जिसमें मात्राओं का यति गति का एक नियम होता है। पद्य के अंतर्गत जैसे कविता आती है पद्य भाग में। पद्य भाग में कविता आते हैं, गीत आते हैं, गजलें, भजन, ये पद्य भाग में आती है। ये रचनाएं होती है, इनको हम लय के साथ गा सकते हैं। इन रचनाओं में मात्राओं का यति गति का एक निर्धारित निश्चित नियम होता है। ये रचनाएं जो होती है, जो तुकांत भी होती है, अभी हम पढ़ेंगे तुकांत क्या होता है, यति गति का नियम क्या होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे। वैसे एक बार परिभाषा के तौर पर आप समझ लो मात्राएं क्या होती हैं, है ना, अभी हम पढ़ेंगे। तो पद्य भाग की जो रचनाएं हैं, जो मैंने कहा कि तुकांत होती हैं, तुकांत क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, है। तुकांत रचनाएं होती है, यति गति का नियम होता है, मात्राओं का एक निश्चित निर्धारित नियम होता है, ये पद्य भाग होता है। और पद्य भाग में कविता, गीत, गजलें, भजन ये आते हैं, ठीक है। और ये अधिकांशतया मोस्टली छंदबद्ध होते हैं, अर्थात इनमें छंदों की आवश्यकता होती है। छंदबद्ध जो रचना होती है वह रचना रोचक होती है। छंदबद्ध रचना रोचक होती है, अर्थात रुचि के साथ उसको पढ़ा जाता है। जैसे कविता है, तो कविताएं भी छंदबद्ध होती है। कुछ कविताएं होती है जो छंदमुक्त भी होती है। छंदमुक्त का मतलब होता है कि वे किसी छंद में बंधी हुई नहीं होती, वे छंद में बंधी हुई नहीं होती। लेकिन छंदमुक्त जो भी रचनाएं है, चाहे वो कविता है, चाहे गीत है, चाहे गजल है, चाहे भजन है, वो रोचक नहीं होता, वो उतना बढ़िया नहीं माना जाता। हाँ, छंदबद्ध रचनाएं होती है, चाहे वो कविता है, गीत है, गजल है, भजन है, ज्यादा प्रशंसनीय छंदबद्ध होती है, छंदमुक्त नहीं होती है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब ये सबको जानने के लिए भाई तुकांत रचनाएं क्या होती है, यति गति का नियम क्या होता है, मात्राएं क्या होती है, इनको जानने के लिए हमें सबसे पहले जो पढ़ने की आवश्यकता है वह है कि छंद क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि छंद होता क्या है। जैसे क्योंकि हमारा शिक्षक क्या है, छंद, तो हमें आज छंद ही पढ़ रहे हैं। ये तो इसकी भूमिका में हमने
छोटी तुकांत रचनाएं नहीं होती हैं, लेकिन पद्य की जो रचनाएं होती हैं जो गे होती है अर्थात जिनको गाया भी जा सकता है। अब ये गे क्यों होती है? क्योंकि वे मात्राओं में निश्चित मात्राओं में बंधी हुई होती है, उनमें यति गति का नियम होता है ना, इसलिए वे गे भी होती है। गे का मतलब जिनको गाया जा सकता है, गे का मतलब जिनको गाया जा सकता है। लेकिन गद्य की जो रचनाएं हैं, जैसे गद्य की रचनाएं कोई कहानी का पाठ ले लीजिए, तो क्या हम उसको गा करके पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वे तुकांत नहीं होती रचनाएं, वे रचनाएं तुकांत नहीं होती। अब आप कहोगे सर ये तुकांत क्या होता है? चलो एक बार इसको बीच में ले लेते हैं। तुकांत, तुकांत देखो, तुक प्लस अंत, अर्थात अंत में तुक मिले, और तुक का मतलब आप समझने की ये ले लो कि अंत में अक्षरों की वर्णों की आवाज मिले। क्या मिले? वर्णों की आवाज मिले अंत में, वे तुकांत होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो रहीम उत्तम प्रकृति क्या करी सकत कुसंग। अब देखना, जो रहीम उत्तम प्रकृति क्या करी सकत कुसंग, आवाज क्या आई? कुसंग। चंदन विष व्यापे नहीं तो लपटे रहते भुजंग। तो कुसंग और भुजंग एक जैसी आवाज है। और देखो, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, तीन जैसी संगत बैठिए वैसो ही फल दीन। तो तीन दीन एक सी आवाज मिलेगा। और देखो एक रचना देखो, एक मधुर रचना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। देखो इसने, कलयुग केवल नाम आधारा, आधारा आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो आधारा और पारा ये आवाज मिल रही है ना, यही होता है तुक मिलना, तुकांत रचना यही होती है, जिसे हम तुकांत रचनाएं कहते हैं। तो पद्य की रचनाएं होती है जो तुकांत होती है, अर्थात इनमें अंत में तुक मिलता है, अंत में आवाज मिलती है वर्णों की, इसलिए इनको हम तुकांत रचनाएं कहते हैं। अब हम छंद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं छंदों के प्रकार, यानी छंद कितने प्रकार के हैं, फिर इनके बारे में आता है कि छंद होते क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो छंद में देखो 11वीं और 12वीं के सिलेबस में जैसे दुआ है, जैसे सूट है, छंद तो बहुत होते हैं। जैसे कुंडलिया है, कुंडलिया, जैसे चौपाई है, चौपाई, जैसे चौपाई है, चौपाई, जैसे गीतिका, जैसे हरि गीतिका, गीतिका, जैसे रोला, जैसे उल्लाला, जैसे मतगयन, जैसे घनाक्षरी, जैसे कवित्व, जैसे सभी। अब ये हिंदी साहित्य हमने स्टार्ट कर दिया है, और हिंदी साहित्य आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट है, मधुर सब्जेक्ट है, ये रुचिकर सब्जेक्ट है और श्रृंगार से परिपूर्ण होता है। तो अब बिल्कुल आनंद ही आनंद की स्थिति है, यानी हिंदी साहित्य स्टार्ट हो गया तो आनंद स्टार्ट हो गया। दोहा, सोठा, कुंडलिया, चौपाई, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, रोला, उल्लाला, मतगयन, कवित्व, सवैया, ये कुछ छंदों के नाम मैंने आपको बताए हैं। ये छंद अक्सर यदाकदा हमारे किताब जो है हिंदी की उसके पाठों में आते रहते हैं। जैसे दोहे तो हमने खूब पढ़े हैं, दोहे तो हमने खूब पढ़े हैं, आपके भी याद हो सकते हैं, 5-10 तो याद ही होंगे। अब आप कहो कि आप अगर मुझे पूछो कि मुझे कितने याद हैं, तो आस्ती की बात नहीं है, मुझे खुद को नहीं पता है कि कितने याद हैं। लेकिन हम इस बात को छोड़ करके केवल दोहा देखते हैं। जैसे रहीमदास जी के, बिहारी के, तुलसीदास जी के, कबीरदास जी के खूब दोहे पढ़े हमने। तो दोहा देखिए, सबसे पहले हम पुराना जो कवि है उसके दोहे लेते हैं, कबीरदास जी के, जो आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे या कभी कभी आपने सुने होंगे। और बहुत पुरानी चीजें जब काफी समय बाद में लोड करके आती है ना तो अच्छा लगता है ना। तो मैं आपको पुराने दोहे बताता हूँ कबीरदास जी के। जैसे पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पी सिखाए संसार। इसका अर्थ क्या है
पहाड़ को भी पूजने लग जाऊं, क्योंकि पहाड़ में तो असंख्य पत्थर हैं, अर्थात मैं तो सबको खुश कर लूं, ताते तो चाकी भले पीस खाए संसार। अरे उससे अच्छा तो जो इन पत्थरों को हम मंदिरों में, देवालयों में और शौचालयों में जाकर के, शिवालयों में जाकर के पूजते हैं, इससे अच्छा तो चाकी में काम आने वाला पत्थर है कि संसार उसे पीस करके तो खाता है, वे किसी काम नहीं आते। अब ये विचारधारा ये मेरी नहीं है, अवधारणा ये कबीरदास जी की है। अगर मूर्ति पूजक है तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हो सकता है मैं भी मूर्ति पूजक हूँ, लेकिन ये कवि के विचार है जो मैंने आपको बताया है। फिर देखिए, मूंड मुंडाए हरि मिले तो सबको ले ही मुंडाए। जो अंधविश्वास, जो बाह्य आडंबर हमारे समाज में रहे हैं, उन पर कड़ा प्रहार करते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि मूंड मुंडाए हरि मिले तो सबको ले ही मुंडाए, और बार बार के मूंडते भेड़न बैकुंठे जाए। तो ये किसका है? ये कबीरदास जी का ये दुआ है। ठीक है, तो ये दुआ सोठ आपने पढ़े हैं, कृपाराम खिड़िया के सोठे ज्यादा प्रचलित है। काली घड़ी का रूप है शक्कर बड़ी स्वरूप, कस्तूरी काटा तुले रोड़ा तुले राजिया। मतलब री मनवार चुपके लावे चोर मुंह, बिन मतलब मनवार राम न पावे राजिया। ये किसके सोठे हैं? ये सोठे पढ़ रहा हूं मैं आपको, ये बताना सोठा होता है क्या, ये आपके कभी ध्यान में नहीं आया है सोठा। कुंडलिया, कभी गिरधर ऐसे में हैं जिन्होंने ज्यादातर कुंडलियां लिखी है। जैसे आपने बहुत पहले एक कुंडली पढ़ी होगी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसाए, जग में हो तसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कहे गिरधर कविराय कछु दुख टरत न टारे, खटत है जे माही कियो जो बिना विचारे। कवि गिरधर की एक और कुंडलिया, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण रहे न कोई, जैसे कागा कोकिला सब सुने सब कोई, सब सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन, दो इनको एक रंग काग सब भय अपावन। कहे गिरधर कविराय सुनो ठाकुर मन के बिन गुण रहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। ये कुंडलिया है। और चौपाइया, तो चौपाइया तो आपने खूब पढ़ी है, और नहीं तो रामचरितमानस की चौपाइया ही ले लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या है ये? चौपाई है। हनुमान चालीसा के अंदर जो सब चौपाइयां हैं, हनुमान चालीसा पूरा दोनों में है, बीच बीच में दोए हैं, और सब चौपाइयां हैं। चौपाई में जिसके चार चरण होते हैं, जिसके चार पाए होते हैं। एक होती है चौपाई, चौपाई में 15 मात्राएं होती है एक चरण में। अभी इस चीज को हम आगे और विस्तार से देखेंगे, मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, चौपाई में प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के बारे में आपने नहीं सुना होगा, जैसे बापू थे तुम पुरुष महान, किया तुमने विलक्षण त्राण, जननी जन्मभूमि की पीर, तुमने हरि मुक्त कर वीर। तो ये चौपाई है। फिर गीतिका, हरि गीतिका, रोला उल्लाला, ये आपने पढ़े होंगे। नंदन वन था जहां वहां मरुभूमि बनी है, जहां ते सघन वृक्ष वहां देवाग्नि घनी है, जहां मधुर मालती सुरभि फैली थी रहती थी फैली फूट रही है वहां फूट विषय। आपने गीतिका पढ़ा होगा। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जनखग वृंद शेष बन सिंहासन है। आपने रोला उल्लाला पढ़े होंगे। संसार के समस्त में वीरता हरण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक संबंध कर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। हरि गीतिका, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ये आपने पढ़े होंगे। आपने सवैये बहुत फेमस है, बहुत रुचिकर है। सवैये आपने पढ़े होंगे रस खान के। रस खान के सवैये लोक प्रचलित हैं और लोकप्रिय हैं, बहुत मधुर है सवैये। जैसे आपको मैं सवैया सुनाऊं। शेष सुरेश महेश दिनेश गणेश निरंतर ध्याई रहे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद सुभेद बताई रहे। नारद ते सुख व्यास रटे, पछुहारे मुनि पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छो हरिया छचिया, बरी छाछ पे नाच नचावे। ये क्या है? सवैया। और देखो सवैया। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुजसी बनी, सिर सुंदर चोटी, खेलते खाते फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वह छवि को सिखाने की लोकति भारत कामी कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहियो हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वो देखिए, मोरे पंखा सिर ऊपर राखे हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, और पिटंबर ले लपटी बन गोधन द्वार निसंग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसी खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधराने धरी अधराने धरूंगी।
क्या नहीं है, ये सब ये है, ठीक है। और कवित, मत, गजल, तो ये सब छंद है और सबके अलग अलग परिभाषाएं हैं, सबके अलग अलग नियम है, सबकी अलग अलग मात्राएं हैं। अब समस्या ये आती है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे छंद किसे कहते हैं, छंद होता क्या है। छंदों के उदाहरण के बारे में तो हमने देख लिया। जैसे हमको कोई कहे, वो परिभाषा नहीं होती, जैसे कोई कहे कि भाई पंखा किसे कहते हैं, पंखा, और हम किसी पंखे को हाथ में लेकर के कहेंगे इसे पंखा कहते हैं, तो ये कोई परिभाषा नहीं हुई, ये तो एक उदाहरण हो गया। कोई आपको पूछे कि आम किसे कहते हैं और आप तुरंत किसी आम को हाथ में लेकर के और कहो कि इसे आम कहते हैं। भैंस किसे कहते हैं, भैंस के हाथ में करते हो इसे भैंस कहते हैं, ये परिभाषा नहीं है। ये परिभाषा नहीं होती है कि भाई पंखे को उठा करके कहते इसे पंखा कहते हैं, भाई पंखा किसे कहते हैं, पंखा रखे हाथ में लिया दिखा दिया इसे पंखा कहते हैं, ये परिभाषा नहीं है। ये तो केवल उदाहरण है, तो मैंने ये नाम लिखे, ये उदाहरण है छंद की परिभाषा, और प्रत्येक छंद के अलग अलग नियम, उसकी मात्राएं, उनकी यति गति का नियम, उसके चरण कितने होते हैं, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो।